एबीसी तो ये सब है। एबीसी क्या, महबूबा जी ने भी बीजेपी के साथ सरकार बनाई, महबूबा जी ने ही यहाँ बीजेपी को लाया। हाल हांजीपोरा में वो बच्चे दूध पीने गए, वो टॉफी खाने गए उधर आर्मी कैंप में। इनका दोहरा चेहरा। साहब जब चीफ मिनिस्टर था तो वो रोज कहता था कि आजाद कश्मीर पे बमबारी करेंगे, आजाद कश्मीर पे बमबारी करेंगे। बीजेपी बैड बीजेपी। जब वाजपेयी जी थे तो उमर साहब मिनिस्टर थे, उमर साहब उस सरकार में थे और उमर साहब ने खुद इंटरव्यू दिया कि अगर वाजपेयी जी आज भी होते तो मैं उस सरकार का हिस्सा होता। तो पीर से भी वो झूठ बुलवाएंगे, हम 370 को वापस लाएंगे। मुझे वो बताए रोड मैप, कैसे 370 पे वो बात कर सकते हैं पार्लियामेंट में, कैसे उसको वापस लाएंगे। हम कश्मीरियों के दिल जीतना चाहते हैं, कोई झूठे वादे करके हम कश्मीरियों के वोट नहीं लेना चाहते। अभी तक क्या करे थे 2014 तक, अभी तक कश्मीर के दिल जीत नहीं पाए। हमने कश्मीरियों के दिल जीते हैं, तभी तो आज यहाँ बीजेपी का कहीं पे नाम निशान नहीं था। इन्हीं 10 सालों में यहाँ बीजेपी आपने कितना ग्राफ बढ़ गया बीजेपी का। पत्थर बरवाने में, पलट चलवाने में और हिंदुस्तान को लूटने में, कश्मीरियों को लूटने में। हिंदुस्तान से पैसे लाते थे और यहाँ कहते थे हालात खराब है, कहाँ पे खर्च करेंगे। इनको जब 370-35 से टूटा, आम गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ा, इनको पड़ा है। जिस पार्टी को बीजेपी का सपोर्ट मिलेगा वो पार्टी यहाँ से जीत के जाएगी। किस पार्टी को मिलेगा? जिस भी पार्टी को। इलेक्शन हुआ था ये पार्लियामेंट का, उस टाइम भी उन्होंने बोला कि अपने शनाख्त को वोट दो, अपने तशक्कुस को वोट दो, तो दिया लोगों ने। तो इन 5 सालों में क्या हसनैन मसूदी साहब ने क्या किया, फारूकुल्लाह साहब ने क्या किया, जो वो नारद का था उसने क्या किया। आज वो क्लियर कहते हैं ये सड़क का, बिजली का, पानी का, डेवलपमेंट का मसला नहीं है, अपनी शनाख्त को बचाना है। मैं महबूबा जी से पूछना चाहता हूं कि वो कहां से अपनी शनाख्त को वापस लाएगी। लोकसभा इंतखाब ऐलान के बाद ही जो है सारी सियासी जमातें जो है वो मैदान में उतर आई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, या डीपीएपी या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें, उन्होंने जो है कश्मीर के 3 जो सीटें हैं उन पे अपने अपने उम्मीदवार खड़ा किए। लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि बीजेपी किस वजह से जो है बीजेपी ने कश्मीर के 3 सीटों पे जो है अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं किए? क्या यह हार का डर था पहले से ही था, या यहाँ पे जो उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जो खड़ा है उसकी डर की वजह से बीजेपी पहले ही कश्मीर में हट चुकी है? हमारे साथ सीनियर लीडर बीजेपी के मौजूद है मुश्ताक साहब, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सियासी जो गर्माहट यहाँ पे चल रही है, सियासी हलचल जो यहाँ पे चल रही है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले करेंगे लोकसभा इंतखाबात जो है उनके बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हुए, कई जगहों पे वोटिंग भी हुई, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें? सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने अपना टाइम निकाल के मेरे पास आए। जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ सेंट्रल कश्मीर है, नॉर्थ कश्मीर है, इसमें बीजेपी ने जो पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला लिया कि हमें यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना है। तो बीजेपी में डिसिप्लिन है, बीजेपी एक डिसिप्लिन कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ पे डिसिप्लिन है। नहीं तो अनंतनाग राजौरी पे सबसे ज़्यादा फोकस था। और यहाँ पे आपको पता ही है हमारे प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने बहुत मेहनत की है और लोग चाहते थे उसको, तो इसलिए बीजेपी ने यहाँ से कंटेस्ट नहीं किया। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है तो ये मानना पड़ता है। आज आपको पता है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पार्टी है। अब ये मरकज का फैसला है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है, इसको मानना पड़ता है। बीजेपी अपने बलबूते पे यहाँ पे अनंतनाग राजौरी से इस सीट को निकाल सकते थे, लेकिन अब पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, हमारे बड़े लीडरों ने फैसला लिया, तो बीजेपी में डिसिप्लिन है, बीजेपी में मानना पड़ता है। रहा सवाल जो यहाँ की रीजनल पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, इनके डर की वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी हमारी ही पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, नेशनल ने सबसे पहले बीजेपी के साथ, गुड बीजेपी बैड बीजेपी। जब वाजपेयी जी थे तो उमर साहब मिनिस्टर थे, उमर साहब उस सरकार में थे और उमर साहब ने खुद इंटरव्यू दिया कि अगर वाजपेयी जी आज भी होते तो मैं उस सरकार का हिस्सा होता। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, ये लोगों को धोखा देते हैं। इन्होंने इधर जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे मियां अल्ताफ, जो उसको लोग इज्जत देते थे, वो
पीर मरीदी का काम करते थे, लोग उसको पीर मानते थे। अब पीर से भी वो झूठ बुलवाएंगे, हम 370 को वापस लाएंगे। मुझे वो बताए रोड मैप, कैसे 370 पे वो बात कर सकते हैं पार्लियामेंट में, कैसे उसको वापस लाएंगे। वो राज्यसभा ने, लोकसभा ने पास की बिल, फिर सदर के पास, सदर ने उसको तोड़ा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अब कहां से ये वापस लाएंगे? आज ये लोगों को धोखा देते हैं, धोखे में लोगों से वोट डलवाते हैं। इनके जितने वादे, जो वादे शेख अब्दुल्ला से लेके आज तक जो लोगों से इन्होंने किए, सब झूठे हैं। इन्होंने कहा था कि शेख अब्दुल्ला ने यहाँ पे चकदारी खत्म की। अगर शेख अब्दुल्ला ने उस टाइम पे फैसला लिया कि यहाँ की जो जमींदार है, जो जमीन में काम करते हैं, जो जमीन कमाते हैं, ये जमीन उन्हीं की है, तो उस पे उस टाइम पे उसको कोई ऑर्डर बनाना था, जो नहीं बनाया। आज भी वो पंडित कोर्ट के जरिए उन्होंने कागज लाए हैं और जमींदारों को वो चहरिम देना पड़ता है, उसका कीमत आज देना पड़ता है पंडितों को। कहाँ यही 370 ये भी कच्चा रखा। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ हुकूमत में थी और 2/3 अक्सरियत असेंबली में थी, उस टाइम पे इनको यहाँ से रेजोल्यूशन पास करना था। कांग्रेस की सरकार मरकज में थी, वहां से पास करवाना था। 370 अगर इतना इंपॉर्टेंट था यहाँ लोगों के लिए तो नहीं टूटता। फिर इन्होंने जो भी आज तक कहा सिर्फ जबानी कहा, कोई कानून इन्होंने आज तक नहीं बनाया। इन्होंने मरकज को भी लूटा है और यहाँ कश्मीरियों को भी लूटा है आज तक। क्या लगता है, अगर हम उधमपुर की बात करें, जम्मू की बात करें, जहाँ पे बीजेपी ने अपनी उम्मीदवार खड़ा किए है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें या जम्मू जुगल किशोर की बात करें, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस के जम्मू में रमन बल्ला है और उधमपुर में लाल सिंह है, तो किस तरह से वहाँ पे आप मुकाबला देख रहे हैं? कहीं पे कोई मुकाबला नहीं है, वहाँ बीजेपी की भारी बहुमत से जीत। आप 4 जून को देखो, भारी बहुमत के साथ बीजेपी के कैसे कह सकते हैं वैसे? हमने काम किए 10 साल, जो मोदी जी ने काम किए, जो योजनाएं हमने निकाली, जो लोगों तक हमने पहुंचाई, उसी के बलबूते पे हम कहते हैं कि लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। कश्मीर में भी मोदी काम जी को किया है, वोट दिया। बीजेपी ने कश्मीर में भी काम किया है। कश्मीर में भी हमने काम किया। हम कश्मीरियों के दिल जीतना चाहते हैं, कोई झूठे वादे करके हम कश्मीरियों के वोट नहीं लेना चाहते। अभी तक क्या करे थे 2014 तक, अभी तक कश्मीर के दिल जीत नहीं पाए। हमने कश्मीरियों के दिल जीते हैं, तभी तो आज यहाँ बीजेपी का कहीं पे नाम निशान नहीं था। इन्हीं 10 सालों में यहाँ बीजेपी, आपने कितना ग्राफ बढ़ गया बीजेपी का। आज जिस गांव में आप जाओगे तो वहाँ बीजेपी का के 10, 15, 20, 30 कार्यकर्ता तो आपको मिलेंगे ही। आज बीजेपी का अच्छा फ्लो है कश्मीर डिवीजन में। आपको लगता था कि अगर बीजेपी जो है कश्मीर के 3 पार्लियामेंट सीटों पे जो किसी उम्मीदवार को खड़ा करेंगी, वो यहाँ पे जीत हासिल कर सके? मैंने कहा ना, इस पे ज़्यादा फोकस था। अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा कि वो खुद यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता था। ये उमर अब्दुल्ला ने भी कहा अगर रविंद्र रैना यहाँ से खड़ा होते तो बड़ा मज़ा आता। उसको भी पता था कि आज बीजेपी को लोग चाहते थे। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि बड़ा मज़ा आता अगर रविंद्र रैना यहाँ से कंटेस्ट करते तो बड़ा मुकाबला होता। एक रिपोर्ट है हमारे पास, कहा जा रहा था कि यहाँ पे जो है बीजेपी का एक उम्मीदवार खड़ा हो सकता था, जहाँ पे ज़राए के हवाले से खबर आ रही थी कि यहाँ पे एक IAS ऑफिसर को जो है अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट के लिए जो वो खड़ा किया जैसा, लेकिन जो खबर आई कि वो यहाँ की लीडरशिप को जो है अपने साथ लेना नहीं चाहती थी। यहाँ की बीजेपी की जो लीडरशिप है वो नहीं लेना चाहती थी, जिसकी वजह से उसको उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया। उसके बारे में हमारी लीडरशिप ही कह सकती है, मुझे उस बारे में कोई इल्म नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि बीजेपी को लोग किस बुनियाद पे यहाँ पे वोट देंगे, किस तरीके से, कैसे सपोर्ट देंगे? बीजेपी ने यहाँ डेवलपमेंट किया है, बीजेपी ने यहाँ अमन लाया है। जो पिछले 30 सालों में यहाँ, जब 87 में यहाँ रैंकिंग की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उस टाइम पे जो मुस्लिम मुत्हिद महज ने क्लीन स्वीप की थी, और मुझे पता है जो उनके वो वर्कर थे, आज भी वो हमीदुल्लाह रंगरेज जो चौगाम का है, उसके बाजू उन्होंने खाए। उस रैंकिंग की वजह से यहाँ मिलिटेंसी पैदा हुई, और मिलिटेंसी पैदा होने के बाद जो यहाँ पे किलिंग हुई, उसकी जिम्मेदार सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे लोगों को मरवाया है, पोटा उन्होंने लाया। मीडिया को पता है, फारूक साहब जब चीफ मिनिस्टर था तो वो रोज कहता था कि आज़ाद कश्मीर पे बमबारी करेंगे, आज़ाद कश्मीर पे बमबारी करेंगे। अब जब वो कुर्सी उनसे छिन जाती है तो वो दूसरी बोली बोलते हैं। वो एक बोली दिल्ली में बोलते हैं, दूसरी बोली कश्मीर में बोलते हैं। क्या लगता है कि अनंतनाग पार्लियामेंट जो सीट है सबों की नज़र इसी पे जो है, क्या लगता है कि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ पीडीपी, डीपीएपी की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टियों के बीच में जो है कड़ा मुकाबला होगा? जिस पार्टी को बीजेपी का सपोर्ट मिलेगा वो पार्टी यहाँ से जीत के जाएगी। किस पार्टी को मिलेगा? जिस भी पार्टी को मिलेगा, जो भी हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेंगे, वो हमारे बड़े लीडर ऊपर बैठे हैं, जो भी वो फैसला लेंगे किस पार्टी को सपोर्ट करना है उस पार्टी को हमारा सपोर्ट होगा और वो जीत के जाएंगे। वही पार्टियां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, एबीसी कहते हैं। नहीं, एबीसी तो ये सब है। एबीसी क्या, महबूबा जी ने भी बीजेपी के साथ सरकार बनाई, महबूबा जी ने ही यहाँ बीजेपी को लाया है। महबूबा जी को 6 महीने दिए सरकार बनाने के लिए। उस टाइम पे जब महबूबा जी ने इलेक्शन जीता, उस टाइम पे उन्होंने बोला कि बीजेपी को रोकने के लिए मुझे वोट दो, तो दिया बीजेपी को रोकने के लिए लोगों ने वोट। फिर 6 महीने लगाए। अपने कार्यकर्ताओं ने जब उससे पूछा, कहा कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे मरकज से आते हैं, हमें उनसे हिमायत करनी है। अब लोगों ने यहाँ मन बना लिया, लोगों ने सोचा जब पैसे मरकज से आते हैं, सब कुछ मरकज से आता है, तो इनको हम बिचौली क्यों बनाए बीच में। आज कश्मीर के लोग मरकज को डायरेक्ट चाहते हैं। ये आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, हाँ, दिल से कह रहे हैं? दिल से कह रहा हूँ। कैसे लगता है आपको कि वो चाहते हैं? जो मरकज की सिक्की में है, अब महबूबा जी कल जीती, उसको भी मरकज में जाना है, उसको भी वहाँ बीजेपी के सरकार के साथ ही हिमायत करनी है। वो कहाँ जाएगी? अभी पूरे हिंदुस्तान में जो है इलेक्शन बाकी है। इलेक्शन बाकी है। हमारा जो नारा है 370, और जो हमारी सहयोगी है 400 पार, इंशाल्लाह वो वादा पूरा है और हम 400 से ज़्यादा सीटें लेंगे। आपको लगता है कि दिल्ली की बात करेंगे, अगर दिल्ली में इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो है वो हिरासत में है इस वक्त, तो कैसा लगता है कि आपको बीजेपी जीत पाएगी यहाँ पे? नहीं, बीजेपी ने उसको, केजरीवाल को बंद नहीं रखा। नहीं कह रहे उसकी इसी हुकूमत इस टाइम हुकूमत बंद करना एक चीफ मिनिस्टर को। नहीं, इस टाइम पे उसको तो एनआईए ने उठाया। इससे पहले भी एनआईए ने फिर कोर्ट ने उसको बंद रखा है, थोड़ी बीजेपी ने रखा। पहले भी उठा सकते थे। किससे पहले? इलेक्शन से पहले। इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है। जो भी करप्शन में मुलविस होगा, मोदी जी ने खुद कहा, न खाएंगे न खाने देंगे। जो भी करप्शन में मुलविस होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कश्मीर का ही क्यों ना हो। ये करप्शन में सिर्फ जो है यहाँ कांग्रेस है, बाकी पार्टियां है, बीजेपी को अभी किसी एनआईए ने रेड नहीं डाली। नहीं, बीजेपी में भी अगर किसी ने करप्शन किया है तो एनआईए उस पर रेड डालेगी। उसमें कोई, मोदी जी थोड़ी किसी की सिफारिश करता है। आपको लगता है कि लोग असली जो इस वजह से परेशान है यहाँ पे, खास तौर पे महंगाई की बात करेंगे, अगर महंगाई उरूज पे है तो लोग भी कह रहे हैं, अगर हम ज़मीनी सतह की बात करें तो महंगाई उरूज पे है, लोग दावे के साथ कह रहे हैं। लेकिन इस महंगाई, इस हुकूमत में इस तरीके से महंगाई होना और लोग परेशान हो रहे हैं, तो क्या बीजेपी को क्या किस तरह के सपोर्ट मिलेगा? कौन सी महंगाई है? हर चीज की महंगाई। पूरे वर्ल्ड में महंगाई है। पूरे वर्ल्ड ने घुटने टेक दिए जब कोविड हुआ, तो मोदी जी ने अपने लोगों को मुफ्त राशन दी, मुफ्त वैक्सीन दिया, मुफ्त मास्क, जो भी मतलब सैनिटाइज, हॉस्पिटल, स्कूल, जो भी सरकारी दफातर थे सबको सैनिटाइज किया। तो महंगाई पूरे वर्ल्ड में है। आज वर्ल्ड वार की तगार पे दुनिया खड़ी है। तो ईरान, इसराइल, फलस्तीन में जंग चल रही है। 2014 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जंग की बात अभी कुछ समय पहले ही। जंग से ही तो महंगाई हुई थोड़ा। फिर भी हिंदुस्तान में उतनी महंगाई नहीं है जितने हमें हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है वहाँ पे महंगाई है। वहाँ पे लोग कितने तंग है। पिछली ईद पे 750 रुपये वहाँ पे बॉयलर किलो बेचा गया। वहाँ पे लोग बहुत तंग है। वो भी आज हम पीओके वाले चाहते हैं कि हमें भी कश्मीर के साथ मिलाओ, हम यहाँ से तंग आ गए। यहाँ पे भी तो पेट्रोल की बात करेंगे, तेल की बात करेंगे, वो भी है। यहाँ तो मिट्टी का तेल मिल ही नहीं रहा है। राशन की बात करेंगे, लोगों को 5-5 किलो मिल रहे हैं। जो अंत्योदया बीपीएल वाले हैं उनको तो मुफ्त में मिल रहा है।
नहीं, बाकी भूखे से मरेंगे। नहीं, बाकी भूखे कहाँ मरेंगे, बाकी जो मुलाजिम है उसके पास गुजारा है, उसको यहाँ से अलाउंस मिलते हैं उसके लिए। जिस तरीके से बात करेंगे, काफ़ी खर्चा जो है, जिस तरह से आरटीआई की रिपोर्ट है, जहाँ पे एक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, तो उन्होंने इन लगभग 2014 से 2022 तक जो आरटीआई की रिपोर्ट है, 6,491 करोड़ खर्च रुपए हुए हैं, वो सिर्फ इन एडवर्टाइजमेंट के लिए। जहाँ बोर्ड चस्पा किए गए, पोस्टर चस्पा किए गए, राशन के बोरियों पे जो जो फ़ोटो लगाए गए, उन पे खर्चा हुआ। कहीं न कहीं इस तरीके से भी असर देखने को मिल रहा है। 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। जब एडवर्टाइज होगा तभी तो लोगों को पता चलेगा कि कौन सी स्कीम कहाँ पे है। एडवर्टाइज के लिए तो ज़रूरी ये तो करना पड़ता है। अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे, तो पार्लियामेंट सीट की बात भी वहाँ पे करेंगे। अगर राहुल है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, दूसरी तरफ पीडीपी वहीदुर रहमान परा है, तो अपनी पार्टी के अशरफ मीर है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे किस तरीके से मुकाबला हो सकता है उन दोनों पार्टियों के बीच में? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, बीजेपी का सपोर्ट जिस पार्टी को मिलेगा वो पार्टी जीत जाएगी। कैसे लगता है कि बीजेपी जिस पार्टी को ही सपोर्ट करेगा वही जीते? अगर कल नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी तो बीजेपी बोलेगी हमने इनको सपोर्ट किया। नहीं नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। जो बाकी पार्टियां हैं, नहीं बनी है। जो नई पार्टियां हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे नए लोग आ जाए। इन्होंने 30 साल ऐश किए, लोगों को कहा कि हमने ये किया वो किया, कुछ नहीं किया। इन्होंने 30 साल सिर्फ पोटा लाया। जब महबूबा जी कुर्सी पे थी तो उस टाइम पे बोला, जब दमहाल हाजीपोरा में वो बच्चे दूध पीने गए, वो टॉफी खाने गए उधर आर्मी कैंप में, इनका दोहरा चेहरा है। ये कुर्सी पे बैठ के एक बात कहते हैं, कुर्सी से उतर गई तो फिर ये दूसरी बोली बोलते हैं। ये एंटी इंडिया बन जाते हैं फिर। राजौरी की बात करेंगे, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक कदावर नेता भी माने जाते हैं और पीर मुरीद का एक पुराना रिश्ता है वहाँ पे राजौरी के साइड में। तो कहीं न कहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को राजौरी में काफ़ी हद तक जो है वो सपोर्ट मिल सकता है। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, जो मियाँ अल्ताफ है उसको पीर मुरीदी है, लोग इज्जत देते हैं उसको, मैं भी उसको इज्जत देता हूँ, मानता हूँ, लेकिन उसका वही काम अच्छा था। अच्छा। सियासत में उसको ये झूठ बुलवाएंगे, हम 370 को कहाँ से लाएंगे, फिर वो पीर मुरीदी भी उससे छिन जाएगी। एक तो वो बारामूला का है, मुझे आप बताओ अनंतनाग वाले को वो क्या करेगा, राजौरी वाले को वो क्या करेगा। खुद वो बारामूला का है, अगर उसको मिलेगा भी कभी कुछ कोई प्रोजेक्ट, वो बारामूला में बनाएगा, थोड़ी वो अनंतनाग कुलगाम या राजौरी में। वो जहाँ का रहने वाला है तो उसके दिल में दर्द उसी इलाके की होगी ना। उसको वहां से मंगता लाया यहाँ। क्या यहाँ पे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई लीडर नहीं था साउथ कश्मीर में? मांगता क्यों बोलते हैं? कहाँ से लाया? बारामूला से लाया, अनंतनाग राजौरी के लिए। अब राजौरी वाले कब बारामूला पहुंचेंगे? राजौरी भी काफ़ी दूर है अनंतनाग से, फिर क्या अगर राजौरी से वही है ना, राजौरी से कोई कैंडिडेट होता तो ठीक था, अनंतनाग से कोई कैंडिडेट होता था ठीक था, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का था। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को अनंतनाग राजौरी से कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो बारामूला से लाना पड़ा? वो तो पीर मुरीद का काम करते थे, अब उसको लोग इज्जत देते थे। अब सियासत में आके उसको भी ये झूठ बोलना पड़ेगा कि हम 370 के लिए लड़ेंगे, हम लाएंगे। पहले जब इलेक्शन हुआ था ये पार्लियामेंट का, उस टाइम भी उन्होंने बोला कि अपने शनाख्त को वोट दो, अपने तशक्कुस को वोट दो, तो दिया लोगों ने। तो इन 5 सालों में क्या हसनैन मसूदी साहब ने क्या किया, फारूकुल्लाह साहब ने क्या किया, जो वो नारद का था उसने क्या किया? अब 5 साल वो और लोगों से यही झूठ बोल के वोट लेते हैं। आज वो क्लियर कहते हैं ये सड़क का, बिजली का, पानी का, डेवलपमेंट का मसला नहीं है, अपनी शनाख्त को बचाना है। मैं महबूबा जी से पूछना चाहता हूं कि वो कहां से अपनी शनाख्त को वापस लाएगी? कौन सी शनाख्त चली गई वही वो वापस लाएगी? कहां से लाएगी? कोई रोड मैप तो होगा ना। कैसे वो 3 पार्लियामेंट मेंबर कहां से वो वापस लाएंगे? अच्छा, मुझे बात कही कि लास्ट में पूछूंगा, दिल से कहना आप, जिस तरह हमें सभी लोगों को भी पता है ज़मीन की सतह पे 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या-क्या किया, पीडीपी ने क्या किया, बाकी कांग्रेस सरकार ने क्या किया, ये सब जानते हैं। 2016 तक सब जानते हैं, लोग भी जानते हैं।
लेकिन ज़मीनी सतह पे आपको क्या लगता है, जिस तरीके से पीडीपी कैंपेन चला रही है, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंपेन चला रही है, तो आपको लगता है उन कैंपेन के, वो तो आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे, देखते रहेंगे होंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि लोगों का सपोर्ट जो है मिल रहा है उनको अभी भी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, उन्होंने 30-40 साल यहाँ हुकूमत की। जो उनको उनके चहेते वर्कर है, जिनको उन्होंने फायदा दिया है, अनपढ़ लोगों को नौकरी लगाया है, या किसी ने स्टेट लैंड घास चराई पे कब्जा किया है, वो तो उनको उनके अपने वर्कर है, वो तो नहीं हटेंगे। जो आम लोग हैं, आम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश है, बीजेपी को चाहते हैं वो, क्योंकि बीजेपी ने काम किए हैं, बीजेपी ने उनको फायदा पहुंचाया है। इन पार्टियों ने सिर्फ यहाँ मडगुजार आबाद किए, पलट चलवाए, पैसे पोटा इन्हीं ने लाया। उस टाइम भी आपकी सरकार है, 2016 की बात करेंगे तो उस टाइम नहीं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर ये थे, सरकार में हम भी थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर ये थे। इन्होंने जो भी कानून यहाँ पे लाया, इन पार्टियों ने लाया है। जो यहाँ पे मडगुजार आबाद हुए, ये इन पार्टियों ने किए हैं। बीजेपी ने 5 अगस्त 2019 जब 370-35 से हटा, तब से लेके आज तक मुझे बता, कहीं पे पत्थर चली, कहीं पे पलट चला, कहीं पे कोई इंसिडेंट बड़ा हुआ, कहीं पे नहीं। ये उसमें इनको मजा था, पत्थर भरवाने में, पलट चलवाने में, और हिंदुस्तान को लूटने में, कश्मीरियों को लूटने में। हिंदुस्तान से पैसे लाते थे और यहाँ कहते थे हालात खराब है, कहाँ पे खर्च करेंगे। इनको जब 370-35 से टूटा, आम गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ा, इनको पड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान इनसे हिसाब नहीं लेता था। यहाँ की सरकार मालिक होती थी, हिंदुस्तान सिर्फ बजट देता था कश्मीरी गवर्नमेंट को, और इनकी मर्जी थी कहाँ पे खर्च करते। इन्होंने तभी तो, आपके जहन में होगा वो आखरन का अस्पताल, हेल्थ डिपार्टमेंट में वो कोई तरजीह नहीं है, तो बनाया सरकार। ये अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर देते, वोट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, ये कुछ भी करने को तैयार है। जबकि ये वो वादे करते हैं लोगों से, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, आप डेवलपमेंट पे वोट दीजिए, रोजगार पे वोट दीजिए, क्योंकि बेरोजगारी इधर बहुत है कश्मीर में, मैं मानता हूँ, क्योंकि कोविड हुआ, कोविड से पूरे मुल्क में परेशानी हुई। तो अब जो फोकस रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, उसमें यूथ के लिए, और हम यूथ को अकोमोडेट करना चाहते हैं, उनको रोजगार देना चाहते हैं। अब अगले 5 साल ज्यादा फोकस यूथ पे रहेगा, यूथ को हमें अकोमोडेट करना है, इनको रोजगार देना है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के एक सीनियर लीडर मुश्ताक साहब थे। मैं अब जिस तरीके से लोकसभा इंतखाबात की बात करेंगे, जहां पे 3 कश्मीर की 3 पार्लियामेंट सीटों की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट, यहाँ पे पीडीपी ने अपने कैंडिडेट अपनी पार्टी की बंद किया, डीपीपी। लेकिन अनंतनाग और राजौरी जो पार्लियामेंट सीट है, इस पे सबों की नज़र है कि इस सीट पे जो है वो कौन जीता हासिल करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है।